झारखंड के सरकारी जो विद्यालय हैं उन पर हर बार यह आरोप लगता है, इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ संसाधनों की कमी होती है, शिक्षक बेहतर नहीं होते हैं, बच्चे सिर्फ खेलने कूदने आते हैं, पढ़ाई लिखाई होता नहीं है और सिर्फ खिचड़ी अंडा बच जाता है। लेकिन ये इल्ज़ाम कितना सही है कितना नहीं है ये आपने खुद ही देखा होगा, खुद समझ रहे होंगे। लेकिन हम जिस विद्यालय में अभी हैं, इस विद्यालय में पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि अगर सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनकी चाह बेहतर हो, अगर सरकारी विद्यालय में संसाधन बेहतर दे दिया जाए और कुछ लोग सहयोग बेहतर तरीके से करें तो शायद ये इल्ज़ाम गलत हो सकता है। यानी सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था भी सुधर सकती है और यहाँ के बच्चे यानी सरकारी विद्यालय के बच्चे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम अभी मौजूद हैं बोकारो जिले के पेटबार प्रखंड के काटम कुल्ही ये एक इलाका है, यहाँ के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। अगर आप इस विद्यालय के चारों तरफ देखेंगे तो आपको पूरा ये जंगल का इलाका दिखाई पड़ेगा। देखिए मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ जंगल है और ये फॉरेस्ट विलेज मतलब फॉरेस्ट लैंड पर ही बना हुआ ये जो विद्यालय है वो है। और विद्यालय के अंदर बाउंड्री नहीं है, एक यही चीज़ सिर्फ नहीं है यहाँ। बाकी निजी विद्यालयों में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, मतलब चार दीवारी की दिक्कत है, बाकी सब कुछ है। इस विद्यालय में आपको कंप्यूटर लैब मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, विज्ञान प्रयोगशालाएं मिलेंगी, चारों तरफ रंग रोगन बहुत अच्छा है, बिल्डिंग आपको लगेगा कि निजी विद्यालय का है। सरकार ने इसमें अपना संपूर्ण योगदान दिया। उसके साथ साथ एसडीएफसी का जो उनका CSR है उसके तहत एसडीएफसी ने इसमें भी सहयोग किया है। क्या सहयोग किया है, क्या नहीं सहयोग किया है, विद्यालय में क्या चीज़ें हैं, विद्यालय ने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, विद्यालय के बच्चों में क्या गुण है, उनको क्या मिला, इन सारे मसलों पर यहाँ के प्रिंसिपल्स, यहाँ के बच्चों से और बाकी और लोगों से बात करेंगे। अगर आप विद्यालय के अंदर जैसे ही आप घुसते हैं तो आपको ये बाईं तरफ जो है जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको बाईं तरफ लाइब्रेरी दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं पुस्तकालय है और कई सारी किताबें झारखंड से संबंधित, देश से संबंधित आपको किताबें मिलेंगी। दाहिनी तरफ कार्यालय है विद्यालय का। फिर जब आप अंदर आएंगे तो आपको बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ते नज़र आएंगे। दाएं बाएं तरफ क्लास है, इस तरफ पर बच्चे हैं। यहाँ से जब आप सीढ़ी में जाएंगे, यहाँ से जो ऊपर चढ़ते हैं तो पहले तल्ले पर पहले कमरे में आपको स्मार्ट क्लास मिलेगा, जो जनरली कई विद्यालयों में नहीं है, कई निजी विद्यालयों में भी नहीं है। स्मार्ट क्लास से बच्चे पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, उठा के पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद फिर तब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको लैब मिलेगा विज्ञान के लिए, मतलब साइंस लैब है। आप यहाँ आएंगे, आप देखिए ये साइंस लैब है। अंदर घुसते ही आप जब सीधे आएंगे तो ये साइंस लैब है। यहाँ बच्चे विज्ञान की, केमिस्ट्री, जो भी चीज़ें साइंस में उसका प्रयोग जो होता है वो सीखते हैं, प्रैक्टिकल जो होता है वो सीखते हैं। ऊपर में कंप्यूटर क्लास भी है। ये सब कुछ सहयोग सरकार और एसडीएफसी के सहयोग से हो पाया है। यहाँ के शिक्षक ये बताते हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और लगभग कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मुख्यमंत्री का जो स्कॉलरशिप होता है वो मिलता है, वो बाहर जाते हैं। आकांक्षा एक मुख्यमंत्री और मतलब सरकार का एक स्कीम होता है जिसमें बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। यहाँ से हर साल कई बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इस विद्यालय में कई उपलब्धियाँ हैं, बच्चों के अंदर कई गुण हैं, हम लोग बात करते हैं। कई बार आपको सरकारी विद्यालयों की त्रुटियों को दिखाया गया है, कई मीडिया हाउसेस ने दिखाया है कि ये सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सकारात्मक चीज़ें हैं उस पर भी फोकस की जाए। जिस विद्यालय में हम पहुँचे हैं आपने देखा वो ये बच्चे हैं और बहुत वेल मेंटेन्ड हैं, बहुत डिसिप्लिन, बैठ जाए आप लोग, और डिसिप्लिन हैं और बहुत अच्छे तरीके से बैठकर पढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक शिक्षक हैं और इनसे जब हमने पहले बात की तो पता चला कि ये प्रभार में प्रधानाध्यापक भी हैं, इंचार्ज हैं प्रिंसिपल के तौर पर। सर क्या नाम है आप? सर मोहम्मद साहिर अंसारी। आप इंचार्ज हैं? जी बिल्कुल। सर विद्यालय की उपलब्धियां पहले बता दीजिए, उसके बाद हम फिर आप लोग आगे बात करते हैं। बच्चों ने जैसे वो विज्ञान प्रदर्शनी में दूसरा स्थान प्राप्त किया राज्य स्तर में, तो और क्या क्या चीज़ें अभी तक विद्यालय ने की? जी, जब से हम लोग आए हैं यहाँ पर
तो बच्चे अच्छे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। खासकर हमारे लैब हैं, आपने देखा होगा लैबों में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। खासकर हमारे यहाँ बच्चे आकांक्षा की एग्ज़ाम है जो 9 और 10 का एग्ज़ाम होता है, 10 के एग्ज़ाम के बाद ही उनको देना पड़ता है, तो उसमें वो लोग जा रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं। खासकर हमारे यहाँ से तकरीबन बच्चे कम से कम 6-7 चले गए हैं। हमारे इस साल से 2 बच्चे गए हैं और लास्ट ईयर आपके 2-3 बच्चे गए थे, तो ये सब आगे है। और अभी हमारे एक बच्चा है जो गया है, राजू कुमार, जो अभी खासकर स्टेट में 2nd टॉप किया है। खासकर वो जो ये था विज्ञान प्रदर्शनी में गया था जवाहरलाल नेहरू में, उसने एक स्वच्छता प्रोग्राम में भाग लेकर उन्होंने 2nd पोजीशन पर रखा है, जिसमें हम लोगों ने मच्छर भगाने का एक तरीका जो हमें घरेलू उपाय बताया गया था। बच्चे यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। कारण इसका उपाय यही है कि बच्चे की जो पढ़ाई है निरंतर हम लोग करते रहते हैं और यहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं, जो बच्चे यहाँ से जो जा रहे हैं वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। खासकर कुछ बच्चे अभी रांची में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी भी चल रहा है, वो आकांक्षा के थ्रू वो लोग कर भी रहे हैं। मेडिकल की तैयारी भी चल रही है और बच्चों की जो संख्या है तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब हम लोग इस समय यहाँ पर आए थे तो बच्चे की संख्या बहुत कम थी, अब बच्चे की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि हम लोग बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा फोकस करते हैं। ये आदिवासी बहुल इलाका जी बिल्कुल, ये बहुत रिमोट एरियाज में आता है, आप देखते होंगे। और रिमोट एरियाज है, बच्चे को हम लोग सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं जो बच्चे को होना चाहिए। हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। मैट्रिक का रिजल्ट क्या है यहाँ के? मैट्रिक का रिजल्ट इस बार हम लोग कह सकते हैं 96% था। बच्चे हमारे सब मिला के 70 बच्चे थे यहाँ पर, जिसमें बच्चे 55 बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन किए थे, 2nd डिवीजन शायद 22 से 25 किए थे। अच्छा, 55 बच्चों ने प्रथम? जी बिल्कुल और उसमें किया था। तो इस बार हमारा ये टारगेट रहेगा कि बच्चे पूरे सारे फर्स्ट डिवीजन हो, ऐसा नहीं 2nd डिवीजन की कोई बात नहीं है, फर्स्ट डिवीजन करें। हम लोग को बहुत तैयारी करा रहे हैं, जो जैक द्वारा जो भी चीज़ें दी जाती है सुख सुविधाएं, उस पर हम भी फोकस करते हैं और उस तरह पढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ कंप्यूटर लैब है, विज्ञान प्रैक्टिकल के लिए रूम है, स्मार्ट क्लास है, शौचालय की बेहतर व्यवस्था है, पानी की भी बेहतर व्यवस्था है। शायद एक कमी 4 दीवारी की है। जी बिल्कुल, 4 दीवारी बिल्कुल सर, एक्चुअली 4 दीवारी होनी चाहिए कि स्कूल में 4 दीवारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसे अलग से कोई घुस ना जाए, कोई तरीके से मवेशियाँ घुस जाते देख रहे होंगे आप लोग। तो ये हम लोग डीओ को भी हम लोगों ने इस तरह से बात किया है कि वो लोग बताएं कि हाँ बिल्कुल होगा, बट देखा जाए कब तक होता है। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें। आप लोग पढ़िए, हम लोग और चीज़ों पर बात करते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इन बच्चों के लिए जो सारी सुविधाएं आपने दी हैं वो बहुत है और बहुत बेहतर से यहाँ के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक जो अनुरोध आपसे वो होगा कि आप यहाँ पे 4 दीवारी की व्यवस्था कराएं ताकि बच्चे सुरक्षित होकर और बेहतर पढ़ाई कर सके। ये और एक क्लास है, यहाँ पे भी एक शिक्षक हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। हम क्या नाम है दादा? मेरा नाम उज्जवल सेन है और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है 2019 में हम इस स्कूल में आए हैं। 2019 से अभी तक इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ इंग्लिश मैथ्स पढ़ाता हूँ, बेसिकली इंग्लिश का टीचर है। अच्छा, इंग्लिश पढ़ा। तो कैसे संभव हो पाया? स्कूल में बहुत कुछ है, लैब है और कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लासेस है, बच्चे स्मार्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट बेहतर है, बच्चों का जो बाकी चीज़ों पर जो प्रदर्शन है वो भी बेहतर है। कैसे आप लोग 3 शिक्षक ही हैं मात्र, कैसे करते हैं? हम लोग सर आपस में सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिए, चैप्टर्स को डिवाइड कर लेते हैं कि आपको ये पढ़ाना, आपको ये पढ़ा। किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग अनटच्ड नहीं रखते हैं। हिस्ट्री भी इवन हम लोग कवर करते हैं, SST भी कवर कर लेते हैं। जो भी है हम लोग तीनों मिल करके बांट करके सब्जेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम लोग का। हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको बांट करके डिवाइड करके, अपना सब्जेक्ट तो सबका है ही है, वो तो स्पेशलाइजेशन है, वो तो कर लेते हैं हम लोग। और बाकी जो छूट रहा है, जैसे मैथ्स छूट रहा है, आपका SST छूट रहा है, और ये आपका स्मार्ट क्लासेस है वो सब लेते हैं, वो सब हम लोग आपस में मिल करके कर लेते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है कभी। SDFC ने भी सहयोग किया है? HDFC ने पूरा सहयोग किया। जब हम लोग बेसिकली स्कूल में आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं था। फिर जब से HDFC ने लिया, या बाहर जितने भी पेंटिंग्स देख रहे हैं या फिर जितना भी मरम्मत का काम है, एक स्मार्ट लैब भी आप देख रहे हैं, वो भी HDFC का दिया हुआ है। और 4 दीवारी की आवश्यकता है? हाँ, यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है।
बहुत ज़रूरी है कि एक बाउंड्री वॉल चाहता है ताकि ये स्कूल जो है आपका सेफ हो जाए, प्रोटेक्टिव हो जाए, बच्चे उसी के अंदर खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपका स्कूल के बाहर आपका रोड है, कभी भी छोटे बच्चे एक्सीडेंट्स हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो इसके लिए एक चारों तरफ से एक स्कूल प्रीमिसेस का ज़रूरत है। तो ये शिक्षक हैं विद्यालय के, बाकायदा आप यहाँ अगर आते हैं तो बात करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आपको देखकर कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिर्फ एक जो कमी है वो सिर्फ 4 दीवारी की है, बाकी यहाँ बच्चे बेहतर कर रहे हैं। और बार बार अभाव को ही हथियार बनाना, अभाव को ही अपना आधार बनाना शायद ये गलत होगा। ये बार बार कहना कि सरकार बेहतर नहीं कर रही है, सरकार के पास सुविधाएं नहीं हैं, सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो बेहतर नहीं पढ़ा रहे हैं, शायद आपको यहाँ आने से कई चीज़ें मतलब आपके दिमाग से उतरेंगी और आप एक बेहतर विद्यालय को देखेंगे। कई चीज़ें हैं इस विद्यालय के अंदर, कई बार हम बहुत कुछ कैमरे पर नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से असुविधाओं के मतलब जो अभाव तो नहीं है, एसडीएफसी ने और सरकार ने मिलकर कई चीज़ों को यहाँ बेहतर किया है। शिक्षकों का जो प्रदर्शन है वो बेहतर है, शिक्षकों की कोशिश बेहतर है। हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे कई और विद्यालय बने। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री से ये निवेदन होगा कि ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सहयोग बाकी कंपनियों के जो CSR हैं, बाकी बैंक्स के जो CSR हैं, बड़े बड़े जो कारखाने लगे हैं उनके जो CSR हैं, अगर वो भी इस तरीके का सहयोग करें तो शायद एक बेहतर कल्पना झारखंड की हम लोग कर सकते हैं, बेहतर भविष्य झारखंड का हो सकता है। बाकी है मौजूद यहाँ हम लोगों से और मिलेंगे।